जय हिंद साथियों, आज की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि इस समय मैं ग्राम बिसरखी में मौजूद था, तो हमारे बीच मुमताज जी भी हैं और अल्पसंख्यक विभाग से जो है भाजपा से इमरान जी भी हैं। तो इनसे कुछ बात कर लेते हैं हम आज, क्योंकि 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर है, तो ये अवसर बार बार नहीं आता। तो आप लोग कुछ क्या कहना चाहते हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर को लेकर के, कि मतलब लोग किस तरह से इसे फॉलो करें कि मतलब एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो, एक बेहतर देश का निर्माण हो। क्योंकि इस समय जो जात पात की चीजें हैं ये इस तरह से पनप रही हैं कि इसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी आज की आवाज और आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज चूंकि 26 जनवरी है, 75वां गणतंत्र दिवस है और पूरा भारतवर्ष आज जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। और इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर मैं शांति, एकता और सम्मान की बात करना चाहता हूं। किसी धर्म, किसी जाति के लोग हों, चूंकि भारत में अनेकों जातियां हैं, लेकिन जो है अनेकता नहीं, एकता में अगर अब पिरोया जाए सभी को, तब जाकर के कोई कार्य कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी जाति धर्म सभी लोगों को एकत्रित करके, क्योंकि हम अपने देश का विकास तभी करना संभव है जब सभी को लेकर के चलेंगे, सभी जाति बिरादरी को इकट्ठा करेंगे और सभी लोगों को एक सूत्री कार्यक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के लक्ष्य को लेते हुए सबके कार्यों को एक साथ करना है और सभी जाति धर्म के लोगों का जो है यहाँ पर सम्मान करना है। अच्छा, मैंने कभी कभी देखा है कि इस हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक को छोड़कर तरक्की की राह पर चलोगी, दुनिया इस मुल्क को अंधा कहेगी। तो कुछ ऐसे जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, कुछ ऐसे बयानबाजी कर देते हैं ना, जिससे कि मतलब संविधान को ताक पर रख करके बात किया जाता है। तो ये कहाँ बनाने जैसा काम हुआ? तो ऐसा क्यों होता है? बात यह है कि हमें दूसरों के बातों पर ध्यान न देकर के स्वयं अपने विचार और अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री की बातों पर ध्यान न दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री की बातों पर ध्यान नहीं। आपने कहा जैसे कुछ लोग हैं कि शासन सत्ता में बैठे लोग, कुछ लोग तर्क वितर्क की बात करते हैं, तो तर्क वितर्क की बात करने वाले ठीक है, उनकी भाई जो बातें हैं वो अपना करें, लेकिन आपका जो कार्य है वो आप कार्य करेंगे ही जी। तो मतलब आप अभी बोले हैं, नहीं, अभी आप बोले हैं कि मतलब सबको साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, मैंने जैसे बताया कि एक हिंदू एक मुसलमान, एक को छोड़कर तरक्की की राह पर चलेंगे, दुनिया इस मुल्क को अंधा कहेगी। और कुछ लोग अंधा बनाने की कोशिश में लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आज गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर है। आज हमें हमारा भारत का संविधान जो है लागू हुआ था, जिसे रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। और हालांकि हमें इस संविधान से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली। जो हमारे हाथों में ये माइक है, ये उसी की पावर है, आर्टिकल 19 का, जिसे हिंदी में अनुच्छेद 19 कहते हैं। तो आखिर में इसको ताक पर रख करके क्यों बातें की जाती हैं और क्यों कहा जाता है कि नहीं ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, एक दूसरे में फूट डालने का कार्य क्यों किया जाता है आपकी इस सरकार में? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, फूट डालने का कार्य नहीं किया जा रहा है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि सभी को, सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हुए सभी जाति धर्म के लोगों के लिए योजना लागू किए हैं और सभी को एक ही बंधन में पिरोया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप दूसरों की बातों को न ध्यान देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की बातों को ध्यान करिए और उन पे ध्यान केंद्रित करिए। अरे उन पे हम एक बार ध्यान केंद्रित किए थे, 15 लाख के लिए बोले थे हम, तो आज तक नहीं आया, उसका क्या कहना? ऐसी कोई बात नहीं है। 15 लाख के लिए बोले तो 15 लाख हर लोगों को मिला भी, ऐसी कोई बात नहीं है। 15 लाख कहाँ मिला? हम कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला। सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, हर परिवार में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जिसे 5 लाख रुपए उससे कितना लाभ? 5 लाख आज तक पूरे भारत में इतना आयुष्मान कार्ड बटा, उससे क्या लाभ हुआ लोगों को? कितने लोग इसका फायदा लाभ उठा चुके हैं? हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का जो है उनकी स्वास्थ्य बीमा है और वो अपना 5 लाख रुपए का एक वर्ष में इलाज करा सकते हैं। एक वर्ष में सभी लोगों को मुफ्त जो है अनाज मिल रहा है। अनाज तो खैर मिल रहा है। उसके बाद आवास मिल रहा है, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना तो मिल रहा है, योजना है। सुनिए, हम अभी पिछड़े क्षेत्रों में इलाकों में गए थे, उज्ज्वला योजना के नीचे लकड़ी डाल के खाना बनाया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप?
ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी योजना बात ऐसी बात की हमारे पास फोटो है, उसका मैंने खींचा था। ऐसी बात है, उस पर क्या कहेंगे? जो भी होगा, लेकिन ये है कि जो कार्य है वो कार्य तत्पर चल रहा है और चलेगा ही। हाँ, वो तो चलेगा ही। चूल्हे में लकड़ी डाल के बनाएंगे, गैस वाले चूल्हे में, वो तो चलेगा ही। हालात इस तरह का, हालांकि इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज हम रिपब्लिक डे हुए थे, हमें ये अधिकार मिला था, इसलिए मैंने इनसे पूछा। ये भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, काफी दिनों से ये जुड़कर काम किया है इन्होंने, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले के दिनों में क्या था, अंग्रेज जनता को धमका कर लूटते थे, यहाँ गुमराह करके लूटा जा रहा है। केवल ये कमाल अनाज का है, निःशुल्क अनाज का। एक हमने मिस पुरी के डायलॉग सुनी थी, वो कहते हैं, ठाकुर अंगूठे को निशान ले ले, तू कहता नहीं सबको हराम की खाने की आदत पड़ने दो। तो वही सिचुएशन, हालात देखने को मिलता है। तो साथियों, इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे, इस मुद्दे को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब मुलाकात होगी किसी और ताबड़तोड़ खबरों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज की आवाज से मुराद अली।